उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़, आपकी आवाज़। नमस्कार, वॉइस ऑफ माउंटेन के सभी व्यूवर्स के लिए आज हम लोग यहाँ श्री राम सेंटर में आए हैं और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपाल सिंह रावत जी। राजपाल सिंह रावत जी अक्सर जो है फिल्मी उस पे लेके थीम पे इनके अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और चूँकि पहाड़ों की आवाज़, वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़ है, आज मुझे दायित्व सौंपा गया। पर रावत जी जो हम मुझे यहीं मिले थे किसी उसमें एक बार किसी प्रोग्राम में, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा ये कहाँ से आते हैं और क्या इनकी मतलब किस तरह के प्रोग्राम कराते हैं, आगे क्या मतलब पहाड़ को लेके भी इनके क्या विचार हैं, किस तरह से इन्हें मतलब वो अपने पहाड़ की सेवा करना चाहते हैं। राजपाल सिंह रावत जी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और सबसे पहले थैंक यू वॉइस ऑफ माउंटेन्स का कि आज वो आए हमारे साथ यहाँ पे। और जैसे कि दलवीर सिंह जी ने कहा है कि हम लोग म्यूज़िकल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं हर दूसरे तीसरे महीने के अंदर। मेरा परिचय ये है कि मैं उत्तराखंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का बीरूखाल ज़िले से बिलोंग करता हूँ एंड दिल्ली मयूर विहार फेज 2 में मेरा निवास है एंड कई सालों से दिल्ली में मैं म्यूज़िकल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता हुआ आ रहा हूँ। तो अब कोशिश यही है कि अब जो हमारे प्रोग्राम होंगे उसमें हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन हो वो अपने पहाड़ के लोगों की हो, चाहे वो प्रोग्राम हिंदी का हो या अपना पहाड़ी प्रोग्राम हो, तो पार्टिसिपेशन मैक्सिमम अपने पहाड़ के लोगों की हो। तो अब जो हमारे कार्यक्रम 21 मई यानी कि अगले महीने आने वाला है प्यारेलाल ऑडिटोरियम ITO में, तो इसमें ये प्रोग्राम यूँ तो बॉलीवुड सॉन्ग्स के ऊपर है, जो पुराने गाने थे किशोर कुमार के, मोहम्मद रफ़ी के, मुकेश जी के, लता मंगेशकर के, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम सिंगर्स जो हैं वो सब पहाड़ के हैं। और इसमें हमारा एक बहुत अच्छा पहाड़ का जो डांस ट्रूप है पर्वतीय कला मंच करके वो अपना डांस प्रस्तुति पेश करेगा। तो इस कार्यक्रम में जैसे कि मेरे जुड़े हुए हैं दलवीर सिंह रावत जी, हमारे प्रोग्राम के खास एडवाइज़र हैं, और वॉइस ऑफ माउंटेन हमारा एक मीडिया इसमें पार्टनर है। विनय रावत जी हमारे साथ में स्टार प्रोडक्शन से ये भी जुड़े हुए हैं। तो इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सब जो लोग जुड़े और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। रावत जी, अभी आपने बताया बीरूखाल ब्लॉक, कौन से गाँव कौन सा? बीरूखाल में सर हमारा गाँव पड़ता है डुमेला मल्ला। अभी आज तक कभी आप पहाड़ जाते रहते हैं क्या? पहाड़ के लिए क्या मतलब आज जो चल रहा है उसके लिए भी कुछ बताया हमें। जी, पहाड़ तो मैं जाता रहता हूँ, अपने गांव में जाता रहता हूँ, लेकिन चल क्या रहा है वहाँ पे और क्या होना चाहिए उसमें मुझे अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसमें अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकता। हम यही चाह रहे हैं कि पहाड़ी होने के नाते और पहाड़ का प्रेम आपके अंदर है, आप क्या आगे आप करना चाहेंगे, क्या संदेश भी देना चाहेंगे? क्या पहाड़ की जो हम लोग दिल्ली में यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, इतने बड़े अच्छे मकान सभी के पास है, हालाँकि हम नहीं चाह रहे कि भाई सभी जाएँ, लेकिन कुछ बीच में आते जाते रहे, ये इसके बारे में क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि अगर पहाड़ों में एक्टिविटीज़ बढ़ती रहें, जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम्स वहाँ होते रहें या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती रहें, किसी बहाने लोग वहाँ मिलें, जैसे कि लोग गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ जाते हैं, सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में ना जाएं, जब भी टाइम मिले, जब उनको फुर्सत मिले अपने काम से, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ में रोज़गार नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि लोग शहरों में जाते हैं, चाहे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कहीं पे भी हो, और मैक्सिमम टाइम लोग गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के टाइम पे ही पहाड़ जाते हैं। तो उसके अलावा अगर पहाड़ों में एक्टिविटीज़ बढ़ती रहेंगी, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या किसी भी तरह की एक्टिविटी, धार्मिक कार्यक्रम होते रहेंगे, तो लोगों का जाना थोड़ा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मली लोग गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहाड़ों में एक्टिविटीज़ जो बढ़े, चाहे स्पोर्ट्स हों या वो धार्मिक से हों, कल्चरल हो, वो सब इनमें बढ़ावा देना पड़ेगा। ये विनय रावत हमारे मतलब उत्तराखंड जन मोर्चा के भी हैं और काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं और स्टार प्रोडक्शन का अपना। विनय, अभी आप जुड़ रहे हो राजपाल रावत जी के साथ, क्या आपका मतलब सोच है, क्या कैसा लग रहा है और आगे क्या आप करना चाहते हैं? क्योंकि उत्तराखंड जन मोर्चा के सबसे युवा सदस्य हो अपना और उसमें जुड़े हैं और आप प्रेम से जुड़े हैं, तो अभी क्या आपकी मतलब मन के अंदर भाव उठ रहे हैं और क्या आप संगीत के लिए करना चाहते हैं? आप जैसे आपके साथ तो सेलिब्रिटीज़ के साथ भी आप जुड़े हो, वरुण जोशी जी के माध्यम उन्होंने भी कहा था, ठीक है, जो टीवी आर्टिस्ट हैं, आगे क्या कहना चाहते हैं जन मोर्चा के लिए भी और मतलब राजपाल रावत जी के प्रोग्राम के लिए जो इवेंट होने जा रहा है? जी नमस्कार, मेरा नाम विनय है और मैं वॉइस ऑफ माउंटेन को थैंक यू कहना चाहूँगा कि इन्होंने मुझ नाचीज़ को भी एक मौका दिया लोगों के आगे बोलने का। तो मैं उनके ऑडियंस से ही बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारा स्टार प्रोडक्शन हाउस है और जो ये चाहता है कि जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो आगे निकल कर आए। अगर किसी तरीके की हेजिटेशन है तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो और अच्छा अपने आप को आगे बढ़ने में मतलब उनको सपोर्ट किया जाएगा। फिर मैं राजपाल रावत जी के साथ भी अब हम लोग मिलकर भी इवेंट करने वाले हैं। पहले मैं अकेले करता था, अब हम लोग दोनों मिलकर करने वाले हैं और
हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोगों के अंदर जो भी टैलेंट है उन्हें मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पहाड़ों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, सर्विसेज नहीं है, आपको पता ही है। और लोग हेजिटेट भी करते हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोग काफ़ी सीधे भी होते हैं, ये सभी को पता है। तो उत्तराखंड जन मोर्चा से भी जुड़े थे, जी हाँ, तो उसमें क्या सोच के जुड़े थे और कितना आपको लगता है कि वहाँ मैं उसके साथ कुछ कर पाऊँगा? जी बिल्कुल। देखिए, मैं जन मोर्चा के साथ जुड़ा था और हम लोगों ने मिलकर एक प्रोटेस्ट भी किया था जंतर मंतर पर, और उसमें काफ़ी अच्छे लोगों का हमें सपोर्ट मिला था कि जो जोशीमठ में जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके लिए, वॉइस ऑफ माउंटेन के साथ। हाँ, वॉइस ऑफ माउंटेन के साथ, तो हम लोगों से जो हो सकता है मिलकर हम लोगों को करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकें, जो और कोई नहीं कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि मैं और थोड़ा सा आगे बढ़कर अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सके वो अपनी कम्युनिटी के लिए भी और जन मोर्चा के लिए भी मिलकर करें हम साथ। अभी मैं एक बताऊंगी, अभी मेरे साथ ये वॉइस ऑफ माउंटेन के जगमोहन सिंह जिज्ञासु जुड़े, जो स्वयं चकबंदी आंदोलन के मतलब गणेश गरे से भी रहे, लेकिन वॉइस ऑफ माउंटेन जब से इन्होंने संभाला तो इन्होंने वॉइस ऑफ माउंटेन दिया, और उत्तराखंड जन मोर्चा के साथ भी इनका पूरा साथ रहा है। अभी देखिए कितनी बड़ी इत्तेफाक है कि आज मुझे ही मौका दिया, विशेष प्रतिनिधि मैं अक्सर इनका आता रहता हूँ, हालांकि दान आदिम चुमी, पर फिर भी आज बड़ा मौका मिला। राजपाल राव जी बहुत अपने आप में बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़ा नाम सुना था, आज आपसे मिला भी और दिल अपने अंदर दिल बोलता था, चला भी आए। तो जगमोहन सिंह रावत जी, अभी तक आप वॉइस ऑफ माउंटेन, आपने पहले भी हमारी थीम है क्योंकि मुश्किल है कि इनका भी एडवाइज़र मैं ही हूँ, तो क्या आपने आज मतलब कैसे लग रहा है आपको राजपाल राव जी के इनविटेशन पे आए आप, मतलब क्या चाहते हैं, कैसे उनको चाहेंगे कि हमारे लोग जहाँ जहाँ काम करें? वॉइस ऑफ माउंटेन की क्या थीम? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि मेन मुख्य मुद्दा हमारा है कि उत्तराखंड के प्लान को रोकना। उत्तराखंड के अंदर जो जिस तरह से मतलब रोज़गार नहीं है, हम उस पर काम कर रहे थे आज तक, लेकिन अब हमारा ये भी है साथ साथ में रोज़गार भी चाहिए। अब जो आज राज्यपाल जी के साथ हमने आज यहाँ बैठे हैं, उसका एक कारण है कि जो हमारे लोग जो गायकी में हैं, बॉलीवुड है या किसी भी तरह की सिंगर करते हैं, वो क्षेत्र वाइज या यूँ कहें एरिया वाइज कार्यक्रम तो होते रहे हैं, पर वो छोटा सा एक स्टेज उनको मिलता है, उनको बड़ा एक स्टेज नहीं मिल पा रहा है। मंडी हाउस है या प्यारेलाल भवन है या कहीं भी जिस तरह से, तो ये एक अच्छा माध्यम है। और हम चाहेंगे कि जो मेरे माध्यम में भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह से अपने कैसेट्स निकाल रहे हैं, गा रहे हैं, तो उनको इस यहाँ तक पहुँचाने में अब शायद वॉइस ऑफ माउंटेन भी अपनी एक भूमिका निभाएगा। और मुझे यहाँ आने का मौका यही मिला, इससे मैंने सीखा कि उन बच्चों को अब थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए और उनको प्रोफेशनल भी बनाना पड़ेगा ताकि वो अपने रोज़गार की तरफ भी इस पर भी ध्यान दे सके, क्योंकि ये भी एक रोज़गार भी आज से कर सकते हो आगे आने वाले टाइम में। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ कि बहुत मुख्य बातें चल रही है, ऐसा शायद हम लोग उत्तराखंड के किसी क्षेत्र में, मतलब जो आपस में 2-3 संस्थाएं जहां आ रही हैं धीरे धीरे, चूँकि मैं भी एक अध्यक्ष भी हूं और उत्तराखंड जनों जो पिछले 30 साल से सड़क से सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रहा, और हमारे सपने भी वही थे जो राजपाल राव जी के विनय के थे, जगमोहन जिज्ञासु जी वॉइस ऑफ माउंटेन, इनसे भी जुड़े, तो इत्तेफाक है आज आपके साथ। हमारे जो लोग, हम मतलब मेरा ये कहना है कि जो पहाड़ के अंदर हमारा टैलेंट है, उनके लिए आपका कैसा सपना रहेगा, उनको कैसे देने, क्या वो उनको सपने दिखा के, क्या आप ये तो नहीं कि उनको छोड़ देंगे? कि सपने दिखाने के हिसाब से तो अभी मैं कुछ हूँ नहीं कि मैं किसको सपना दिखा सकूँ। ये ज़रूर है कि काफ़ी एक्सपीरियंस है दिल्ली के अंदर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का। पिछले कम से कम 15 साल से मैं दिल्ली में बहुत सारे ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करवा चुका हूँ, एंड प्रोफेशनली मैं प्रोग्राम्स करता हूँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के। जिस बच्चे में टैलेंट होगा वो बच्चा वैसे तो अपना भी ऊपर आ जाता है, या जिसमें टैलेंट अगर हमें नज़र आया कि इसमें वाकई में टैलेंट है, तो नॉट ओनली कि वो म्यूजिकल फील्ड में आगे बढ़े, जैसे कि मैं खुद कॉर्पोरेट में सर्विस भी करता हूँ, आई मीन TCS, तो उसको हम अपने कंपनीज में भी कमेंट कर सकते हैं। किसी बच्चे में टैलेंट, IT से रिलेटेड टैलेंट है उसके अंदर, अगर वो बहुत अच्छा है किसी और फील्ड में, कॉमर्स में, तो हम उसको कोशिश करेंगे, जो हमारा एक सर्कल है कॉर्पोरेट्स लेवल पे भी, उस पर भी हम उनको वहाँ पे चांस दे सकते हैं, मतलब रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी उसके टैलेंट पर डिपेंड करता है हर बच्चे के उस पर कितना टैलेंट है उसके अंदर। जहाँ तक रही बात म्यूजिक की, संगीत की, संगीत में अगर बच्चे में टैलेंट है तो जैसे मैंने कहा कि वो जो उसमें टैलेंट होता है वो अपना भी आगे बढ़ता है, लोग उसके टैलेंट को देखते हैं, और अगर किसी में टैलेंट है और हमें दिख गया तो थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमने उसको टैलेंट को देखा और हमारे पास स्टेज है। हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं, अच्छे खासे प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे भी हमारा भी 21 मई को प्यारेलाल ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है, 9 जून को श्री राम सेंटर में अब यहाँ खड़े हैं प्रोग्राम है, 2 जुलाई को इस्लामिक सेंटर में प्रोग्राम है। तो हमारे पास स्टेज तो है। अगर अच्छा उभरता हुआ कलाकार है कोई, चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हो, गिटार प्ले करता हो, कैसियो प्ले करता हो, या सिंगर हो, या बहुत अच्छा गाना गाता हो, या डांस परफॉर्मर हो, तो हमारे पास स्टेज तो है। ये तो पक्की बात है, बहुत अच्छे स्टेज हमारे पास हैं। अगर टैलेंट है तो हमारे बच्चे ज़रूर आगे निकलेंगे। तो अभी ऐसे आपने करा, बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि हम लोग वॉइस ऑफ माउंटेन ने भी पहले सगुन उनियाल, महिमा उनियाल, एक अच्छी नाम उभरता हुआ चेहरा भी रोखाल मतलब ब्लॉक के साइड पे, और ऐसे बहुत से बच्चे, जब मैं पीछे
जाता था कि एक बच्चा हमारे परिवार से तो बहुत अच्छा गाता था, लेकिन वो क्या उनको कोई नहीं मिला, वो बेचारे आखिर किसी जगह पे ऐसे लग गए। जो संगीत उनके अंदर माँ भगवती, माँ शारदे ने दिया है, तो उनको हम लोगों का भी फर्ज पड़ता है, सामाजिक कार्यकर्ता। ये नहीं कि यहीं बैठ के पीछे मैंने हरिंदर राव जी, गिरधारी रावत की लिखी थी कि तुड़म तुड़ा करके जो है ना कि नहीं पहाड़ में होने चाहिए प्रोग्राम। तो आज मुझे लगता है कि राजपाल राव जी और वॉइस ऑफ माउंटेन या उत्तराखंड जन मोर्चा के साथ जो हमारे सुरेश चौबे जी हैं, जो सभी लोग साथी लोग हैं, आय नगर डीकर फड़त्याल जी, लक्ष्मी चौबे जी हैं, सभी मतलब माताएं बहनें, बुराड़ी से हमारा बहुत बड़ा संगठन है। इन सब से मिलकर हम एक अच्छे नई दिशा दे पाएंगे और राजपाल राव जी से भी उम्मीद करते हैं कि, और विश्वास भी है कि मुझे ऐसा कर पाएंगे, कि राजपाल राव जी के अंदर जो पीड़ा देखी मैंने पहाड़ के प्रति, वो वाकई में अब उन्होंने जैसे कहा था पीछे कि भाई हम लोग जो है बीरो खाल में भी कराएंगे, और ये एक आगे बहुत जल्दी मतलब सितंबर के महीने में कुछ कहना जा रहे हैं कुछ। हाँ यस अभी हमने एक प्लान बनाया है। देखो प्लान बनता है, अब वो कैसे एग्जीक्यूट होगा ये तो आने वाले मंथ्स में पता चलेगा। ये अभी हमारा एक अभी प्लान किया है हमने, एक मतलब बिगिनिंग स्टेज पे हमने एक प्लान किया है, आज की जस्ट इसको एक फाइनलाइज किया है कि हम सितंबर मंथ के अंदर नोएडा के अंदर एक उत्तराखंडी प्रोग्राम उत्तरांचल का करेंगे, जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत डिफरेंट होगा। अभी तक जितने प्रोग्राम आपने देखे होंगे पहाड़ी प्रोग्राम, थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको ज़रूर नज़र आएगा इस प्रोग्राम के अंदर। तो शुक्रिया, मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगा, एक तो मुझे जो सम्मान दिया वॉइस ऑफ माउंटेन ने ये आईडी पकड़ा के, और राजपाल राव जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बुलाया, पूछा, और उनके अंदर पीड़ा थी। तो मुझे आज लग रहा कि इतने सालों की हमारी जो 30 साल से मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। आज राजपाल रावत जी जैसा इवेंट ऑर्गेनाइज़र अगर यहाँ हमारे पहाड़ के साथ जुड़ता है, बहुत बड़ी बात है। और माँ भगवती की कृपा है, माँ दीवा की कृपा है कि वो हम लोगों को आगे भी रास्ता देगी। ठीक है, माँ शारदे से हमारी पूरी की, क्योंकि मैं भी खुद भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ सब, इस बुढ़ापे में शौक़ यही होता है। जैसा कि राजपाल रावत जी ने कहा, और इत्तेफाक है कि उत्तराखंड जन मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते मुझे और बड़ी खुशी हो रही कि आप कह रहे हैं स्पोर्ट्स और वहाँ पर एक्टिविटी संगीत है। तो यही चीज़ अभी हम जैसे पता होगा सबको, पीछे सबको मैंने कहा था अगली बार हम जब भी करेंगे 4 अप्रैल को, अभी 4 मार्च को हमने किया था 3 उसमें, तो हमारा यही टारगेट है कि हम पहाड़ के अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करें। भी इनका एक सपोर्ट में है इवेंट के लिए मीडिया के साथ साथ। आपके मीडिया पार्टनर आपने बताया कौन कौन है? मीडिया पार्टनर वॉइस ऑफ मीडिया पार्टनर हमारे वॉइस ऑफ माउंटेन है। अच्छा, एंड बड़ी अच्छी बात है कि इतना अच्छा ब्रांड नेम जो कि हमारे उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है, साथ जुड़ा है हमारे। एंड साथ में विनय भाई जुड़े हैं स्टार प्रोडक्शन से। विनय क्या कहेंगे आप? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग मिलके बहुत अच्छा परफॉर्म करें, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, जिससे कि हमारी कम्युनिटी और आगे बढ़े। देखिए सबको पता है कि हमारे पहाड़ों में बहुत सारा टैलेंट छुपा ही पड़ा है, उसको बस निकलने के लिए ना एक रास्ता चाहिए, एक ऐसा मंच चाहिए जो हम लोग अरेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं। और सर को जैसे बहुत सारा एक्सपीरियंस पहले से ही है, अब हम लोग जुड़कर मिलकर कुछ और नया करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सा और आगे लेकर आएँ। तो इसी के साथ धन्यवाद करूंगा मैं वॉइस ऑफ माउंटेन का भी, राजपाल राव जी का, विनय का भी, जो कहने पे आए और किया, एक अच्छे उसके लिए एक संकल्प ले रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड जन मोर्चा के जितने भी लोग सुनेंगे मुझे, जो हमारी विभिन्न इकाइयाँ हैं, कि वो आगे आने वाले टाइम में इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी, अपने देखेंगी, सपोर्ट करेंगी, और ताकि एक अच्छी मैसेज आगे जाए और फिर हम पहाड़ों में भी कुछ आगे कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था, आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। बारमासा पुनर्न कपल बाकुचेता